जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 24 और बार है गुरुवार, यानी सवाई माधोपुर करौली ज़िले की तमाम जो अपडेट हैं और दिन भर की तमाम जो खबरें हैं उनका आप सबको बेताबी से इंतज़ार रहता है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर, बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर आप लोगों की नज़रें बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं मीडिया की भी और स्पेशली जी न्यूज़ पोर्टल की उन पर नज़रें बनी हुई है। बहुत सारे आपके मुद्दे ऐसे हैं जिनको लिख करके आप रोज़ाना मैसेज के माध्यम से या फ़ोन करके और हमें बताते हैं, शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर के, शहर की मौजूदा स्थिति को लेकर के। दोस्तों, इस बारे में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी वर्तमान विधायक रामकेश जी से। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने उनसे आपके बात करवाई, मुलाकात करवाई, आपकी समस्याएं, आपके सवाल उनके सामने हमने रखे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई सवालों का जवाब उन्होंने गोलमोल तरीके से दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे थे जो या तो टाले गए या किसी और पर रखे गए। कुल मिलाकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई और कहानी अभी भी वही डाक के तीन पात है। अगर गंगापुर सिटी की बात की जाए कि साहब विकास के मामले में या फिर प्रशासनिक कामों के मामले में, तो बहुत कुछ ऐसा है साहब जो कहने को है, सुनने को है और बताने को है। लेकिन अगर सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू बताया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सिक्के के दूसरे पहलू पर भी गौर करना ज़रूरी है कि क्या पहले हालात गंगापुर सिटी के ऐसे ही थे, कितना कुछ बदला था और कितना कुछ अब फिज़ा में बदलाव नज़र आया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हूँ जो इन सारे मुद्दों पर बहुत गहनता के साथ रोशनी डाल सकते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो बता सकते हैं हमको और बहुत कुछ ऐसा है जो हम जानने का मादा रखते हैं। आज मैं जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव इनवाइट करना चाहूँगा गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब को। मान सिंह जी आएँ और हमें ज्वाइन करें जी न्यूज़ पोर्टल पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज़ पोर्टल पर। और सबसे पहली तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार और जी न्यूज़ पोर्टल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जनहित के मुद्दों को, गंगापुर के विकास को, गंगापुर के आसपास के कस्बों की खबरों को आप जो अपडेट करते हो, निश्चित रूप से 9 बजे लोगों को इंतज़ार रहता है और मैं हमेशा इसको देखता हूँ। मान सिंह जी, वर्तमान सिनेरियो की या एनवायरनमेंट की बात की जाए, पिछले 1.5-2 साल में आज अगर फीडबैक हम जब लेते हैं, फील्ड में घूमते हैं, तो लोगों को लगता है कि मौजूदा सरकार ऐसी है साहब जो बिल्कुल शून्य है और बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इस राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक वर्तमान कांग्रेस गवर्नमेंट का सवाल है, राजस्थान के अंदर ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई सरकार बदली है। और गंगापुर का तो दुर्भाग्य कहिए कि जो गंगापुर में विकास की योजनाओं को हमने शुरू किया था वो लगभग बंद हो चुकी है। और आज गंगापुर में जिस प्रकार भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस प्रकार से भूमाफियाओं का, बजरी माफियाओं का, शराब माफियाओं का गंगापुर में राज चल रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर, जनप्रतिनिधि पर सवाल खड़ा करता है। और मेरा सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि गंगापुर से मुझे बेहद प्यार है, गंगापुर की जनता का अपार स्नेह मेरे साथ रहा है। और आज जिस प्रकार गंगापुर की जनता जो परेशानी महसूस कर रही है, जिन हालातों से गुजर रही है, निश्चित रूप से गंगापुर के अंदर विकास ठप हो चुका है, जनता परेशान है। वो चाहे सड़क का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली के बिलों का मामला हो, आम आदमी इससे त्रस्त है। अच्छा, भाजपा सरकार का रोल या विपक्ष का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अब, जबकि सत्तारूढ़ जो दल है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है? देखिए, जहाँ तक हम सत्ता में थे, हमने जो विकास के आयाम खड़े किए, 70 साल के कांग्रेस के राज में गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में 7 सीनियर स्कूल थे। हमने 26 सीनियर स्कूल 5 साल में खोले। 2 गर्ल्स स्कूल, एक देवनारायण योजना का उसके अंदर बुचड़ाई में और एक कल्याण जी गेट पे अलग से गर्ल्स स्कूल हमने खोले। और जिस प्रकार से गंगापुर के अंदर ITI कॉलेज का नई स्थापना करी थी, ऐसे बहुत से विकास के काम प्रत्येक पंचायत पे, पशु औषधालय का काम, बच्चों के लिए प्रत्येक स्कूल के अंदर साइंस लैब का काम, हाई स्कूल के अंदर अटल ट्रंकिंग लैब का काम है। हमने इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है वो सरकार उसकी होती है। गंगापुर में चंबल के पानी को जिस प्रकार से पीछे करने का काम किया, हमने इसको लेकर के 2 बार प्रशासन को चेताने का काम किया,
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी भी जनप्रतिनिधि की सरकार में कोई पकड़ नहीं है और सरकार अभी तक भी कोई पैसा उसके लिए अलग से नहीं दे पा रही है। इसलिए अभी तक भी 2 ही पंपों से पानी चल रहा है। पानी की सफाई के जो 2 पंप लगने चाहिए तो वो नहीं लग पाए। गंगापुर में आए दिन गंदे पानी की समस्या है। चंबल का पानी हम पूरा पानी ले आए, यहाँ वो पानी इतना लग भी नहीं सकता। मतलब 7 MLD पानी जो है 7 लाख लीटर पर डे आ रहा है, उसकी ज़रूरत भी हमें इतनी नहीं है। लेकिन चूंकि वो सप्लाई सही नहीं है, 11 टंकियाँ हमारी जो बननी थी, 2 CWR जो बनने थे वो भी अधूरे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी अधूरी है। हमने इन मुद्दों को पूरी तरीके से ताकत से उठाने का काम किया और बिजली के बिलों को लेकर के, चाहे गंगापुर की अन्य लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं को लेकर के हमने समय समय पर, जब भी चाहे वो नगर पालिका हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने जो गलती की उसको जनता के बीच में लाने का काम किया। और आज फिर मैं कहना चाहता हूँ, गंगापुर के हितों के साथ में अगर कुठाराघात होगा, गंगापुर की जनता के हितों के साथ में अगर न्याय नहीं होगा, तो विपक्ष के नाते हम उन सब मुद्दों को उठाएंगे। और माननीय विधायक जी से या के प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार का जंगल राज गंगापुर में चल रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। विपक्ष के नाते मैं आपको चेताना चाहता हूं, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। मान सिंह जी, मौजूदा अगर पूरे समीकरण को देखा जाए और राजनीतिक हालात को देखा जाए, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक है राज्य स्तर पर, अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में जो कलहबाजी है उसको लेकर के? देखिए, 2 धुरों की सरकार जो आपस में लड़ रही है, जिस सरकार के 34 दिन 5 स्टार होटलों के अंदर जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करने का जब काम करते हैं, और वो लोग जिन होटलों में रुकते हैं, उन होटलों के मालिक को जिस प्रकार से आज टोंक के अंदर लीज दी गई है, उसका कारण मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की आपने बजरी की लीज बंद की थी, आज उनकी होटल में जब आप 34 दिन बिताते हो तो उसके बदले में आप उनको लीज जारी करते हो, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। तो जहां तक इस सरकार का सवाल है, इस सरकार का कोई मायना नहीं है और ये सरकार सभी चीज़ों पर फेल्योर हुई है। और गंगापुर में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जिस प्रकार आम आदमी जो पुलिस थाने में कोई FIR की बात सोचता है उसकी हो नहीं सकती, और कल जिस प्रकार से चौथका बरवाड़ा में जो SC की महिला को एक वीडियो ने कुर्सी से उठाने का काम किया, मैं कहता हूं उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है, और कांग्रेस को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस संज्ञान नहीं ले रही है। और यही कारण है कि वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। चूँकि सत्ता में एक बार वो आगे 3 साल उनको सत्ता करनी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता एक एक चीज़ को चुनती है, एक एक चीज़ को देखती है, बारीकी से देखती है, समय आने पर उसका जवाब देती है, और अशोक गहलोत के कर्तव्यों का भी जवाब दिया जाएगा। मान सिंह सर, जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा राज्य में और सरकार बनाने का दावा किया, अपने एजेंडे में बहुत सारी ऐसी बातों को शामिल किया, राजनीति से परे हट करके अगर उन चीज़ों को देखा जाए कि साहब चाहे कर्ज माफ़ी का मामला हो, उन्होंने कहा था कि साहब बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ाई नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी, या कहीं ना कहीं एक झूठ का पुलिंदा लोगों को पहनाया गया था कि ना तो किसानों के कर्ज माफ़ हुए, ना बिजली के जो दाम हैं उनको लेकर के सरकार अपना कोई वादा पूरा कर पाई है? तो आखिर ऐसा क्यों कि एक दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है? देखिए, जो कांग्रेस के इतिहास को हम जब देखते हैं तो इनका दोहरा चरित्र है। अभी कांग्रेस का जो विधानसभा का चुनाव का घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने साफ लिखा कि हम 10,000 तक के कर्जे माफ़ करेंगे, 3500 रुपये वजीफ़ा देंगे, बुजुर्ग को पेंशन देंगे। वो सारी चीज़ों से मुकर गए, और आज जिस प्रकार से कृषि बिल के ऊपर वो दोगला चरित्र लेकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, यही कांग्रेस थी जिसने लोकसभा के 19 के घोषणा पत्र में लिखा था कि मंडियों को समाप्त कर देंगे। जो आदमी अपने जन घोषणा पत्र, जो एक तरीके से लोकतंत्र में उसके लिए गीता और कुरान होता है, उससे जब वो बदल जाए तो उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा? इसलिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, ये केवल झूठ पे टिकी हुई 2 ध्रुवों में बटी हुई वो सरकार है जो राजस्थान को रसातल में ले जाने का काम कर रही है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गंगापुर की कम से कम 10 योजनाओं के पैसों को अशोक गहलोत ने वापस मंगवा लिया। हमारा 2 करोड़ 85 लाख रुपया बूचड़ाई बांध का पैसा मंगा लिया। हमारी जो 3 सड़कों का CRF का पैसा था, केवल CRF के सेंटर के पैसे से सड़कें गंगापुर में बन रही है। अभी 4 जिन स्कूलों में शिलान्यास किया मेरे समय का पैसा है। गंगापुर का कोतवाली सदर थाने जो हमने स्वीकृत कराए, कि रामकेश जी एक काम मुझे गिना दे कि 5 पैसे उन्होंने गंगापुर में स्वीकृत किए। अगर उन्होंने कहीं कोई कोविड के नाम पे
कोरोना के नाम पे केवल गंगापुर को 1 लाख रुपए देने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कहता हूं कि उन्होंने झूठ बोला गंगापुर की जनता से कि मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं। एक जनप्रतिनिधि जनता को जब झूठ बोलता है तो हमारे सामने सार्वजनिक मंच पे बहस करे और ये बताए कि जनता को किस प्रकार से धोखा दे रहे हैं। तो जहां तक गंगापुर के जो हालात हैं, उन हालात के लिए जिम्मेदार हैं। और आज जो आप ये सड़कों की हालत देख रहे हैं, जिस प्रकार से L&T कंपनी का काम देख रहे हैं, हमारे समय में हमने जब काम शुरू कराया था केवल 100 फीट खोदने देते थे और 100 फीट को कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम चलवाते थे। आज उन्होंने सबलेट कर दिया। सबलेट इसलिए कर दिया कि उनको माल चाहिए। उन्होंने उसको भ्रष्टाचार में बदल करके अलग अलग कंपनियों के, एक कंपनी के काम को 20 जगह डिवाइड कर दिया। वो सारा का सारा भ्रष्टाचार गंगापुर में आज, चाहे चंबल का हो, चाहे अमृत का हो, चाहे L&T का हो, सारे काम ठप हो गए। और राज्य सरकार को जो 25 करोड़ रुपया अमृत में देना था वो जमा नहीं करा पाई, इसलिए आज नल पूरे नहीं लग पा रहे। 25 करोड़ रुपए के रामकेश जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि जिस सरकार में आप बैठे हो उस सरकार के हिस्से का 25 करोड़ रुपए जमा कराओ। जनता थोड़ी जानती है, हम जानते हैं, हमको सवाल का जवाब दो। तो ये सारी स्थितियां जिस प्रकार की है, वो एक गैर जिम्मेदाराना जो अपना अधिकारी है, जो अपना जनप्रतिनिधि है, वो इसका उपयोग नहीं करके गंगापुर के हितों के साथ कुटाराघात कर रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जनहित के मुद्दों पे वो इस चीज़ को उठाए। एक मिनट, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। पांचना बांध का सर ये पेज कहाँ का हुआ है और 14 साल से इस पर राजनीति हो रही है और ये पेज कहाँ कैसे खुल सकता है? देखिए, पांचना बांध का जो मुद्दा है, इसको निश्चित रूप से नेताओं ने और विशेष करके कांग्रेस के लोगों ने इसको जातिवाद में बटा दिया। मैं रामकेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके मैं 4 इंटरव्यू सुन चुका। वो हमेशा कभी गुजर मीणा की बात करते हैं। मैं उनसे भगवान के वास्ते कहना चाहता हूं, ये किसान का मुद्दा है और किसान के मुद्दे पे सरकार कैसे काम करती है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते, उनको हमसे डर क्यों लगता है। हमारे सामने बैठे और सारे अधिकारियों को बुलाए, दोनों जिलों के अधिकारियों को बुलाए, चीफ सेक्रेटरी से कहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस बात के लिए हिदायत करे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्वदलीय बैठक बुलाए। एक विधायक जब कोई सर्वदलीय बैठक बुलाएगा तो वो राजनीतिक दल की बैठक हो जाएगी, उसको सरकारी स्तर पर बुलाए। हम भी सरकार को दबाने का काम करेंगे। गंगापुर के कमांड एरिया को पानी मिलना चाहिए और मैं गंगापुर के कमांड एरिया के पानी मिले इसके हित में, इसके हर तरीके से तैयार हूँ। सर, एक बार ये निजीकरण के मामले में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का कमेंट आ रहा है बहुत सारा। हाँ, इसका विरोध किया जा रहा है कि साहब निजीकरण का जो फैसला है केंद्र सरकार का, कहीं ना कहीं वो शायद गलत फैसला है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का तरीका है, हर आदमी को अपनी आज़ादी है। जहाँ तक रेल का निजीकरण का सवाल है, आज महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख लीजिए, वहाँ पर बिजली निजीकरण में है। बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली मिलती है, सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। जहां आदमी काम करेगा, आज आप जब हमारा छोटा सा दुकानदार भाई अपनी दुकान पे सुबह से शाम करता है तो वो कमाता है, और एक तरफ जब बड़ा अधिकारी काम नहीं करता है तो उसके मन में दर्द होता है कि काम नहीं हो रहा है। तो निजीकरण जनता के हित में है। हमारे कर्मचारी भाइयों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम में क्वालिटी लाना, देश को रेल में अव्वल बनाना, देश को आगे ले जाने का काम करना है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस मामले को किसी प्रकार का राजनीतिक तूल नहीं देवें और इसको विकास की दृष्टि से भारत के नक्शे कदम को आगे बढ़ाने के हिसाब से देखें। मान सिंह जी, एक आप खुद ज़मीन से जुड़े नेता हैं, किसान परिवार से आप आते हैं। 3 जो विधेयक अभी अध्यादेश जो लाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उनका भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है कि साहब वो तीनों किसानों के हित में नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये फैसला गलत था, या उसको किस तरह आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे एक किसान के हित में ध्यान रखते हुए? देखिए, हमने किसान के घर में जन्म लिया है और जब से हम सुनते आ रहे हैं, हर कोई अच्छा आदमी जो किसान की नीति को जानता है वो एक ही बात कहता है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर जब कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात आती है तो भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से आज हमारा जो मक्खन है, हमारा जो बटर है, हमारी जो छाछ है, हमारा जो पनीर है, वो
इतनी बहुतायत में 67% किसान होने के बावजूद क्यों नहीं आयात होता, क्यों नहीं बहुतायत में? उसका कारण है कि हमारे किसान को वो सारी सुविधाएं नहीं है और वो अपने स्तर पे जो तैयार करता है उसकी क्वालिटी, उसका काम इतना अच्छा नहीं होता है कि हम अमूल को पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बटर को पसंद करते हैं। हिंदुस्तान का किसान अगर व्यापार के अंदर बढ़ता है, हिंदुस्तान के किसान की खेती के अंदर अगर निजीकरण को ला करके उनको किसी प्रकार से मूल्यों को बढ़ाने की MSP यानी जो मिनिमम प्राइस है, सपोर्टिंग प्राइस है, उस मिनिमम प्राइस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 70 साल का इतिहास देख लीजिए। 50 साल इस देश में कांग्रेस का राज है। 50 साल में जितना कांग्रेस ने टोटल मूल्य दिया है उससे 5 गुना मोदी जी ने कम से कम 5 साल में किसान को दे दिया। आज किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपये किसान को मिल रहा है। आज किसान की फसल को जब वो दूसरी जगह के भाव को देख करके बेचने का काम करेगा, मैं कहना चाहता हूं कि ना हमारे मंडी के व्यापारी को भयभीत होने की आवश्यकता है, ना किसान को होने की आवश्यकता है। ये किसान की बहबूदी के लिए वो बिल है जिसकी शुरुआत है। इसमें समय लगेगा, ये 1 दिन में 2 दिन में सब तरीके से जनता के बीच में नहीं पहुंचेगा, ये 10 साल इसमें लगेंगे। चाहे हमारी नई शिक्षा नीति हो, चाहे हमारा कृषि का बिल हो, ये एक आधार है जिससे आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का किसान का जो उसका उपज का भाव है, जो उसकी उपज दुनिया में जाती है, ऐसे भारत के किसान की फसल को भी दुनिया में खरीदा जाएगा। क्योंकि आज जिस प्रकार से मथानिया की मंडी में जिस प्रकार का जीरा होता है, जिस प्रकार का हमारे यहाँ सुजानगढ़ की मंडी के अंदर मेहंदी होती है, गंगापुर में जिस प्रकार की सरसों होती है, हमारा जो है मऊ इसका मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का गेहूं होता है, चावल जिस प्रकार का बासमती हमारा पंजाब का होता है। भारत विविधता का प्रदेश है और अलग अलग जगह अलग अलग तरह की फसलें होती है। उड़ीसा के अंदर 1 साल में 3 बार चावल पैदा होता है। वो चावल इतना स्वादिष्ट है कि उस चावल को अगर और जो तरीके से किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि अमेरिका कनाडा में हमारा सबसे ज़्यादा चावल बिकेगा। जब हमारे किसान का चावल अगर अमेरिका कनाडा में बिके तो इसमें किसी को तंगी नहीं होना चाहिए। इसलिए इन बिलों के मामले में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और मैं किसान की हैसियत से आपसे कह सकता हूं कि किसान के हितों की ये शुरुआत है, अभी हुआ नहीं है, शुरुआत है। और यही इस एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम है जिसको आम आदमी को समझने की ज़रूरत है। मैं जी न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से सबसे किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हम जब हमारा बेटा 19 साल का 20 साल का होता है तो हम कहते हैं कि नहीं बेटा दुकान पे जा, हम उसके शादी से पहले कहते हैं कि बेटा तू काम कर। अगर भारत मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, उसको आत्मनिर्भर करने का काम कर रहे हैं तो किसी को डरने की ज़रूरत कहाँ है? किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है, न सिर्फ मानसिकता पर बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं विषय जिन पर रिव्यू करने का भी अब वक्त है और शायद उसी को लेकर के केंद्र सरकार बड़े कदम उठा रही है। हमारा जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों से निवेदन है कि गलत तरीके से कोई कमेंट नहीं करेगा और अन्यथा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए जनता से जुड़े मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के साथ में, और कहीं ना कहीं हमारा सरोकार किसी राजनीतिक दल से नहीं है बल्कि उस जनप्रतिनिधि से है। और गंगापुर सिटी की एक एक जो समस्या है अगर उसको देखा जाए साहब तो गंदे पानी, टूटी हुई सड़कें, रोड लाइट बंद पड़ी हैं, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर रहे, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। इनके लिए सीधा सीधा आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? 2 टूक शब्दों में। सर, सुरक्षा की दृष्टि से आपने सीसी कैमरे लगवाए थे सर, उनका बिल्कुल उनका भी कोई ध्यान नहीं है। देखिए ये जो चौराहा, ये जो लाइट है, ये जो आप सीसी कैमरे देख रहे हैं, हमने आपसे कहा कि गंगापुर की जनता का हमारे ऊपर अथाह स्नेह, हम गंगापुर से बेहद प्यार करते हैं। शायद पूर्वी राजस्थान का हम पहले जनप्रतिनिधि होंगे जिसने सबसे ज़्यादा हाई मास्क लाइटें गंगापुर में लगाई। 30 लाख रुपए के कैमरे पूरे राजस्थान में सब विधायकों से ज़्यादा हमने गंगापुर में दिया। उसके पीछे कारण ये था कि गंगापुर में चोरी रुके, गंगापुर में उजाला हो, गंगापुर को लोग पहचाने। आज उस पहचान को मिटाने का काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं। मेरा कुशालगढ़ का काम जो गंगापुर की नाक है, गंगापुर की पहचान है, उसको बंद कर दिया। पुरानी निजामत जिसको हम नगरपालिका कहते हैं, वहाँ पर जिस प्रकार का मल्टी कॉम्प्लेक्स बनना था वो काम बंद पड़ा है। हमारी जो जेल है उस जेल के लिए हमने ज़मीन अलॉट कर दी, उसके लिए यहाँ का फंड रेजिंग का काम किया।
उसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। जेल बनेगी 16 करोड़ रुपए की, ये ज़मीन है 50 करोड़ रुपए की, कहीं पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। उसको भी वो बदल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, यहाँ पे पार्किंग बनना था, यहाँ पे आपका जो है इसका स्टूडियो बनना था। गंगापुर की जनता को अगर सुविधा मिले और उनको कटौती करके अगर जनता के हितों को जब ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के हालात होंगे। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के सामने गुरुद्वारा के पास में जिस ज़मीन को लोग कब्जा कर रहे थे, हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया और एसडीएम को और कलेक्टर को बताया कि सवाई माधोपुर के 1956 के कलेक्टर डी नाथ ने हरिजन बस्ती के लिए उस ज़मीन को अलॉट किया था, तब विधायक के ध्यान में आया और विधायक तब उसमें वाहवाही लेने के लिए कहते हैं कि मैं पार्क बना दूंगा। विधायक जी आप बताओ, आपके वो लोग कौन थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे। उसी के बगल में एक कस्टोडियन भूमि है, जो हमारे यहाँ के वो भाई जो नुमाइंदे थे वो पाकिस्तान चले गए, वो ज़मीन अब कस्टोडियन भूमि है, भारत सरकार की भूमि है। उस ज़मीन को भी हमारे एससी के भाइयों के लिए अलॉट थी, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो ज़मीन कस्टोडियन ज़मीन भी उन्हें एससी के बस्ती के लोगों को मिलनी चाहिए। विधायक जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या एससी के लोगों ने कोई गुनाह किया है कि उनकी ज़मीनों को इस प्रकार कब्जा होगा? मेरे रहते हुए सरकारी ज़मीन पर चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, आपने देखा होगा कि जगह जगह जिस प्रकार से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा था, नए बाज़ार के अंदर, चाहे वो पार्किंग को ले लें, चाहे गंगानगर शुगर मिल को ले लें, हमने सबको खाली करा करके उन पर सरकारी उसको जो है संपत्ति को बनाने का काम किया। जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर लोगों का था उसको भी हटाने का काम किया। आपके सामने यहाँ भी जो एसटीपी का टंकी बन रहा है, वो सारी चीज़ों को हमने जनता को सुपुर्द किया, क्योंकि जनता की हम उसके एक तरीके से संरक्षक हैं। आज गंगापुर को हम संरक्षित नहीं रखेंगे, उसकी जिम्मेदारी जनता की भी है, विपक्ष की भी है, सरकार की भी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गंगापुर एक उभरता हुआ शहर है, गंगापुर शिक्षा नगरी का हब है, गंगापुर की मंडी और रेलवे गंगापुर की पहचान है। उसको दोबारा लौटाने के लिए जहाँ कहीं भी हमारे सहयोग की आवश्यकता हम देने का काम करेंगे। सर, एक लोगों का आरोप आता आ रहा है महू का अंडरपास, जो कि अंडरपास सेक्शन हो गया था, उसमें उनका ये कहना है कि, और एमएलए साहब का भी कहना था रामकेश जी का, कि आपने पैसा उसको गलत, पैसा तो सरकार ने भेज दिया था लेकिन आपने गलत जगह काम में लिया उसको। देखिए, मैं रामकेश जी को चुनौती देता हूँ, अगर उनमें राजनीतिक क्षमता है और वो राजनीतिक व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि है, तो मुझे वो स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति बता दे कि गंगापुर का वो पैसा कौन से हेड से, किस मद से और किस कोड नंबर से। राज्य सरकार का कोई भी पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पैसा अगर किसी विभाग में ट्रांसफ़र होता है तो उसका कोड नंबर होता है। किस कोड नंबर में वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, जनता को गुमराह करने का नाम नहीं करे, क्योंकि उन्होंने झूठा उद्घाटन किया था। केवल चुनाव जीतने के लिए पत्थर गाड़ दिए थे और उस पत्थर को रेलवे ने फेंक दिया था। आज अपने को अपना चेहरा छुपाने के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मान सिंह गुर्जर उनको चुनौती देता है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की बात कही है वो साबित कर दे राजनीति के पटल पे, तो मैं वो कहें जो करने को तैयार हूँ, लेकिन इस प्रकार का झूठ नहीं बोले, क्योंकि एक पैसा उस प्रकार का जो है केवल टेक्निकल कागजों में स्वीकृति हुई, पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसका कोड बताए। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि राजनीति अपने चरम पर है और अपने पूरे उबाल पर है, और जनता जो है वो इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है। कुल मिलाकर के ये है कि चाहे पूर्व विधायक मान सिंह जी हों, चाहे वर्तमान विधायक रामकेश जी हों, सबके अपने अपने दावे ज़रूर हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जनता का हो रहा है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं सवाल मौजूदा जो विधायक है उन्हीं से पूछे जाएंगे और मौजूदा सरकार से ही पूछे जाएंगे। पूर्व विधायक ने कहा है कि मैंने अपने हिसाब से जितना बेहतर हो सकता था उतना काम करने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको मौजूदा सरकार ठेंगा बता रही है और कहीं ना कहीं झूठी वाई लूटने का प्रयास कर रही है। वही मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं अब हमको पस्त सी नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप कहीं भी निकलेंगे तो ये सबसे पहले लोग कहते हैं नहीं हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स सुन नहीं रहे हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। मान सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी न्यूज़ पोर्टल को टाइम दिया। आपका बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। लास्ट में 5वां बांध के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि 5वां का पेज खुलवाने में मदद करें। देखिए, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, गंगापुर का जो कमांड एरिया है, जिसके अंदर 28 गाँव आते हैं गंगापुर के, बाकी नांदोती के गाँव के और महावीर जी के गाँव है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि पानी किसी एक का नहीं होता, पानी पे सबका हक है। पानी जब
उसका हिमालय का पानी बीकानेर जैसलमेर आता है, आपका यमुना का पानी झुंझुनू में आता है, तो और यमुना का पानी भरतपुर में आता है, तो पाचना का पानी कोई अलग नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में सरकार पहल करे। और मेरे समय में मैंने 41 करोड़ रुपया उसकी लिफ्ट के लिए स्वीकृत करवाया था, पहली बार नहरों को साफ कराया था। माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं कि उनकी मांग को पूरा करते हुए सरकारी स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, हम उसमें अंदर आएंगे, प्रशासन को भी दबाएंगे। जिन लोगों के सामने जोड़ी मांगनी पड़ेगी उनसे भी जोड़ी फैला के पानी मांगेंगे गंगापुर खेत के लिए। एक सर, बजरी के लिए बहुत परेशान है आम गंगापुर सिटी की जनता। देखिए, मैंने आपसे कहा, जब 34 दिन तक ये सरकार होटलों में रही, जिस बीकानेर की होटल में सरकार रही, उसकी मेहमान नवाजी करने वाले को अशोक गहलोत ने बजरी का पट्टा दे दिया। मैं माननीय विधायक से अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि जब उसको पट्टा दे रहे हो तो इन गरीबों को भी दो, सबके मकान बनने चाहिए, या सबको बंद कर दो। जो बजरी की ट्रॉली पहले 2,500 रुपए की आती है, अब इस टाइम 15,000 में आ रही है काला। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, या तो बजरी को चालू करें या बजरी का सब्स्टिट्यूट ढूंढें। आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले हमारे यहाँ बजरी नहीं थी, हम पत्थर को घरट से पीस करके मकान बनाते थे, उसकी उम्र 300 वर्ष होती थी। दुनिया में कहीं भी बजरी से मकान नहीं बनता है, लेकिन उस सब्स्टिट्यूट दे, बजरी दे। एक तरफ तो वो बजरी माफियाओं को बजरी दे रही है और गरीब को लूटने का काम कर रही है, और गरीब मकान बनाता है तो महंगा पड़ता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि सरकार इस पर पॉलिसी जारी करे, एक तरफ ही करे, सबके साथ न्याय हो। तो कुल मिलाकर के बड़ी बातें थी, बड़े मुद्दे थे, और उन पर बेबाकी से राय रखी पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने हमारे साथ। और सर, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो टाइम दिया उसके लिए। और बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी, और बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे सवाल थे जिनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। कुल मिलाकर के ये है साहब कि अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कुल मिलाकर के ये है कि बातें सभी की होंगी। अब खबरों की कि आज क्या कुछ सवाई माधोपुर और करौली जिले या उसके आसपास घटित हुआ। तो आज संभागीय आयुक्त पीसी बोरवाल ने माधोपुर में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, और बैठक में महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो निकल करके आए। एक तो राज्य के स्कूलों में जितने भी खेल के मैदान हैं उन पर जो अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। ये संभागीय आयुक्त ने साफ निर्देश दिए हैं पटवारी जो हैं उनको और तहसीलदार हैं उनको, कि ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जाए जिनके खेल मैदानों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उनको हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने नरेगा के तहत इन खेल मैदानों में 4 दीवारी करने का भी निर्देश दिया है कि इन खेल के मैदानों पर 4 दीवारी की जाए। और इसके अलावा 181 हेल्पलाइन, 181 जो हेल्पलाइन है इसकी भी समीक्षा की गई है कि 181 हेल्पलाइन पर जो शिकायतें लोगों की आती हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और खुद मुख्यमंत्री गहलोत उन शिकायतों को मॉनिटरिंग करते हैं, तो 181 पर जो शिकायतें आती हैं उनका त्वरित समाधान किया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि उन्होंने जो बात की है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, बिजली विभाग के जो मामले हैं उनको लेकर के समीक्षा बैठक की है कि बिजली के ढीले तारों को सही किया जाए, बिजली के बिलों में जो संशोधन करना है वो तुरंत करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। तो कुल मिलाकर के यह है कि संभागीय आयुक्त ने आज सभी विभागों की बैठक ली और उनको सख्त लहजे में निर्देश भी दिए। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ, और गंगापुर सिटी से आज क्या खबर है क्राइम की। तो गंगापुर सिटी थाना कोतवाली ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कट्टे और 5 जिंदा कारतूस के साथ 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। दरअसल अपराध शाखा के महानिरीक्षक जयपुर और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर इन दिनों लगातार हम भी आपको खबरें दिखा रहे हैं कि लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ और नशे के खिलाफ अब पुलिस सख्त एक्शन के मूड में नजर आ रही है, चाहे किसी भी थाने की आप बात कर लें। उदय मोड़ थाना हो, सदर थाना पुलिस हो और गंगापुर कोतवाली हो, इन्होंने लगातार कार्रवाई की है और इन दिनों अवैध नशे के खिलाफ और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार धरपकड़ तेज की जा रही है। थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह ने आज बताया कि मुखबिर के द्वारा उनको सूचना मिली है। इस पर थाना कोतवाली ने वहां नाकाबंदी की और नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति उनको नजर आया जो कि 19 वर्ष का नवाजीपुरा का रहने वाला गौरव पुत्र ब्रजलाल मीना था। जब उस संदिग्ध को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने ये बताया कि उसका एक साथी और है
जो महू खुर्द चौराहे पर खड़ा हुआ है। पुलिस ने दबिश दे करके उसको भी गिरफ्तार किया और इसका नाम था रिंकू। और जो रिंकू है उसकी उम्र 22 साल है और ये गांव बजेड़ा का रहने वाला है, हिंडौन थाना का। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास भी 5 जिंदा कारतूस मिले। कुल मिलाकर के आर्म्स एक्ट में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवैध हथियारों के खिलाफ थाना कोतवाली ने बड़ी कार्रवाई की है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद थाना कोतवाली को। इस तरह के अभियान लगातार चलते रहें तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी और अपराध पर लगाम ज़रूर लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर भी गंगापुर सिटी से। ये क्राइम की नसिया कॉलोनी में अज्जू चौराहे पर शाम को झगड़ा हुआ और किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ साहब, अमित चंदेल नाम के व्यक्ति की दुकान है वहाँ पर और मीट की उसकी दुकान है। लेकिन उसका ये कहना था कि साहब हरिजन समाज के कुछ लड़के हैं जो आए दिन हफ्ता वसूली करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अजय है, सन्नी है, बादल है, ये वो लड़के हैं जो अवैध वसूली का काम करते हैं और लोगों को डरा धमका करके पैसे लेते हैं। वो लोग दुकान पर पहुंचे और उधार उनसे सामान मांगा और सामान नहीं देने पर अमित चंदेल और उसके परिवार के साथ इन लोगों ने धारदार हथियारों के साथ मारपीट की। पदम जी, आपने लाइव भी दिखाया था, क्या मामला था? बिल्कुल, इसी घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। एक पार्टी का सन्नी हरिजन घायल हुआ है और बाकी के 4 लोग खटिक समाज से हैं, वो घायल हुए हैं। और ये उधार देने की बात को लेकर मामला हुआ था और सभी का राजकीय चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर के ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ भी अब लगाम लगनी चाहिए साहब। क्यों कि लगातार लोगों को परेशान करना, बेवजह किसी से हफ्ता वसूली करना, और ये बहुत बड़े गुंडे नहीं है साहब, ये छोटे मोटे गुंडे हैं जो छोटी मोटी हरकतें करते हैं, लेकिन इनका अंजाम जो है ना, इससे आम आदमी परेशान जरूर होता है। और पुलिस को कहीं ना कहीं इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अब गश्त भी कहीं ना कहीं पुलिस को ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, मुस्तैदी दिखानी चाहिए। तो ये क्राइम का मामला था। नांदोती जो हमारे संवाददाता हैं राजेश अवस्थी, उन्होंने आज एक खबर हमारे पास भेजी थी कि महावीर जी स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है और ट्रेन से कटने से उसकी मौत हुई है। हालांकि अब समाचार जब तक हमको मिले तब तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। गंगापुर सिटी से ही शाम होते होते एक और खबर आई है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से लेवाली गांव का रहने वाला नरेंद्र रेगर, जो मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहा था, किसी अज्ञात वाहन ने सीपी हॉस्पिटल के सामने उसे टक्कर मारी और गंभीर रूप से वो घायल हुआ। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचाया गया है और वहां उसका इलाज इस समय जारी है। तो कुल मिलाकर के ये एक सड़क दुर्घटना थी। और वजीरपुर से एक अच्छी खबर आई है साहब कि दोपहर बाद वजीरपुर में अच्छी बारिश हुई है। गंगापुर सिटी के लोगों को भी बारिश का बहुत इंतजार है साहब, लेकिन ये बारिश जो है ना, ये बड़ी बेरुखी अपना रही है और बड़ी बेवफाई कर रही है यहाँ के लोगों से कि गर्मी तो खूब है लेकिन बारिश का इंतज़ार लोगों को ज़रूर है, लेकिन ये बादल जो हैं वो अभी तरसा रहे हैं गंगापुर सिटी के लोगों को। तो वजीरपुर से एक बरसात की ज़रूर सूचना आई थी। इसके अलावा और कोई क्राइम की रिपोर्ट मेरे ख्याल से पदम जी नहीं है। मुद्दे अभी भी यथावत हैं साहब, नलों में गंदा पानी अभी भी आ रहा है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ अब इनमें भी थोड़ी सी तेज़ी दिखाएं। एसडीएम साहब अभी ड्यूटी पर वापस नहीं आए हैं, वो आएंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनसे डिस्कस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही आज की गंगापुर की और सवाई माधोपुर ज़िले की तमाम अपडेट थी। इसके अलावा आप लोग सुरक्षित रहें और हमारी खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मान सिंह जी से आज हमने आपकी बात करवाई थी। और देखिए, जब हम किसी भी जनप्रतिनिधि से या किसी ब्यूरोक्रेट से, प्रशासनिक अधिकारी से आपकी मुलाकात करवाते हैं तो हमने पहले भी आप लोगों को कहा था और फिर एक बार निवेदन करते हैं कि कोई भी भद्दा या गलत कमेंट्स आप ना करें। किसी भी खबर को जातिवाद के या राजनीति के चश्मे से ना देखें साहब। आम आदमी सिर्फ आम आदमी होता है और आम आदमी के मुद्दे उठाना ये मीडिया का काम है। हमें कोई मतलब नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि किस राजनीतिक दल से बिलोंग करता है या किस जाति से बिलोंग करता है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो चाहे पूर्व विधायक करें चाहे वर्तमान विधायक करें। और साहब ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इससे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के पल पल की अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहेंगे और जी न्यूज़ पोर्टल को इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी सलाह और अपने सुझाव हमारे पास भेजते रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।